ठीक है, तो यहाँ पर एवरेज आउट करने की सलाह अमित सर की तरफ से। सूरी सर के पास चलेंगे। सर, गोल्ड को किस तरीके से अभी आप देख रहे हैं? अगर आज की मैं बात करूं तो बहुत ही माइनर सी तेजी इसमें देखने को मिली, 1% समथिंग अराउंड की, 156 पर अभी जो है ट्रेड कर रहा है। आप गोल्ड को किस तरीके से देख रहे हैं, स्पेशली ईरान और यूएस के बीच जिस तरीके की न्यूज आ रही है, उस बीच में गोल्ड कैसे रिएक्ट कर सकता है? देखिए, सबसे पहले तो दिव्या जी, आज आपका काम थोड़ा बढ़ गया है। आपको दोनों नाम लेने पड़ेंगे, अमित सूरी जी और अमित जैन जी, तो नाम भी उनका और भी लंबा है। तो दिव्या जी, देखिए, यूएस टेंशन के कारण से, यूएस ईरान टेंशन के कारण से इस टाइम पे तेजी जरूर आई हुई है। गोल्ड में भी आई हुई है, सिल्वर में भी आई हुई है, क्योंकि वो तनाव में अनिश्चितताएं जब भी आती हैं तो इफेक्ट आता ही आता है। अब इम्पोर्टेंट ये है कि इफेक्ट का आगे क्या होगा। अभी इम्पोर्टेंट ये है कि मान लीजिए कि ये और हमें मानना भी चाहिए कि ये अनिश्चितताएं थोड़ी निश्चितताएं में आ जाए, मतलब अनसर्टेनिटीज सर्टेनिटीज की तरफ आ जाएं, तो क्या इनका ये जो तेजी बरकरार है ये मेंटेन रहेगी कि नहीं रहेगी, ये टाइम बताएगा। इसके बारे में कमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, मगर हमें ये जरूर समझना चाहिए कि सिल्वर और गोल्ड की क्या आपस में उनके क्या फीचर्स हैं। गोल्ड हमेशा मेजरली हेजिंग का टूल है, और सिल्वर थोड़ा सा हेजिंग प्लस एक ग्रोथ का टूल है। अब क्योंकि वो सिल्वर हेजिंग प्लस ग्रोथ दोनों को लेके चलता है, तो जब कभी भी मार्केट में उसकी करेक्शन आती है, वो बहुत बड़ी करेक्शन से गुजरता है, और कभी कभी उस प्राइसेस पे काफी टाइम टिका भी रहता है। तो इसीलिए मैं दोबारा से इन्वेस्टर्स को ये सजेस्ट करना चाहूंगा, या ये याद कराना चाहूंगा कि वो सबसे पहले अपनी कैटेगराइजेशन क्लियर रखें कि वो इन्वेस्टर हैं या वो ट्रेडर हैं। अगर वो इन्वेस्टर हैं तो उनको ट्रेडर की तरह नहीं काम करना चाहिए, और अगर ट्रेडर हैं तो इन्वेस्टर्स की तरह नहीं काम करना चाहिए। तो ये दोनों चीजें अलग अलग हैं, और अगर एक ही आदमी दोनों चीजें करना चाह रहा है तो उनको अपनी ट्रेडिंग की लिमिट्स को डिफाइन करना चाहिए, कितना मैंने क्या करना है। अदरवाइज वो किसी भी चीज में फंस सकते हैं, सोना चांदी या स्टॉक्स, किसी के अंदर भी उनको दिक्कत हो सकती है। ठीक है सर। तो मतलब अपने माइंड में जो है क्लैरिटी लेकर चलें, तभी आपके निवेश में या फिर अगर आप ट्रेडिंग करते हैं उसमें आपको क्लैरिटी नजर आएगी। एक बार दर्शकों को बता दें कि आप सभी के लिए कमेंट सेक्शन में एक पोल रखा गया है। पोल में आज का सवाल है, सिल्वर ईटीएफ में नया निवेश करें या फिर नहीं, यस या नो। दो ऑप्शन है आपके पास, आप अपनी वोटिंग करिए, और जैसे ही मैक्सिमम वोट्स हम इस पर नजर आएंगे, हम हमारे गेस्ट की टिप्पणी भी इस पर लेंगे। साथ ही आप लोग सवाल कैसे हमें भेज सकते हैं आज के शो में, तरीका भी बेहद आसान है। यूट्यूब के लाइव कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने सवाल भेजते रहिए। साथ ही अगर अपने पोर्टफोलियोज वगैरह भेजना चाहते हैं तो फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9354027995 इस पर अपने पोर्टफोलियोज हमें भेज सकते हैं, या फिर एक्स पर या फिर फेसबुक पर भी अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए अमित जैन सर के पास अगर जाएं। सर, अगर ये जो यूएस और ईरान वाला मैटर हम देख रहे हैं, पिछले कई दिनों से चल रहा है, एग्जैजरेट हो जाता है कभी कभी, कभी थोड़ा सा ठंडा पड़ता हुआ नजर आता है। सर, अगर दोनों ही देशों के बीच में मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन होता है या ओपन वॉर छिड़ जाती है, तो क्या हमें गोल्ड और सिल्वर में एक तेज स्पाइक देखने को मिल सकता है? और अगर आता है ये स्पाइक, तो वो कितना टिकाऊ होने वाला है? मैडम देखिए दिव्या जी, इसमें ना पहले तो हमको ये समझना होगा कि एक्चुअली वो वॉर को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। देखिए, यूएस के ऑलरेडी ऊपर बहुत बड़ा डेट है, जिसकी लाइबिलिटी वो ऑलरेडी ढो रहा है, और ईरान भी झुकने को रेडी नहीं है। कल भी हम लोगों ने उनके स्टेटमेंट्स देखे कि भाई आप अगर शिप भेजोगे तो हम उसको डुबा देंगे, आप अगर एयर मिसाइल भेजोगे तो हम उनको ध्वस्त कर देंगे। तो ईरान चाहता है कि, और ईरान का एक बड़ा स्टेटमेंट ये भी था कि हम 60% अपने जो भी मटेरियल हम लोगों ने प्रोक्योर किए हुए उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए रेडी है, जिसकी यूएस डिमांड कर रहा है। लेकिन उसके ऑन द कॉन्ट्ररी इराक ये चाहता है कि आप हमारे ऊपर जो सैंक्शन लगाए हुए हैं उसको नन अवॉइड कर दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी देखिए, और सबसे बड़ी बात, अभी हम मिड टर्म के इलेक्शन देखने वाले हैं नवंबर के आसपास, जिसकी टेंटेटिव एक्सपेक्टेशन है यूएसए में। तो वहां पर उनकी पार्टी में ही लोग अभी विरोधाभास स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो हो सकता है अगर इस तरह की सिचुएशन बनी तो ट्रम्प साहब को अपनी जगह भी छोड़नी पड़े, जो कि आज तक यूएसए के हिस्ट्री में नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी अति का अंत खराब ही होता है। तो मुझे ऐसा लगता है, अपन ये एक्सपेक्ट जरूर कर रहे हैं कि ईरान और यूएसए के बीच में झगड़े हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, युद्ध हो सकता है, बमबारी हो सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये सिर्फ थोड़े दिनों की और बात है। बाजार में जो अनसर्टेन माहौल बना हुआ है, देखिए होने को कुछ भी हो सकता है, ये एक्सपेक्टेशन है, नहीं होगा मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन मुझे उम्मीद कम है
तो अगर आपने जैसा कहा कि अगर वॉर हो जाता है तो नो डाउट यहाँ से हम गोल्ड को 1,61,000 रुपए और प्रोबेबली 1,72,000 रुपए तक भी वापस एक बार बाउंस में देख लें। लेकिन अगर नहीं होता है तो जो चीजें अपन पिछले शोज में भी डिस्कस किए हैं कि टाइम करेक्शन में आ चुका है बाजार, तो हो सकता है 1,41,000 और 1,71,000 रुपए के बीच में अचानक से कोई डेटाबेस, कोई स्टोरी बेस या कोई स्पेकुलेटिव मूव आना, कभी यानी खबरों के बेसिस पे बाजार में बुलबुले उठेंगे, फिर वो ध्वस्त होते हुए नजर आएंगे, फिर बुलबुले उठेंगे, ध्वस्त होते हुए नजर आएंगे। तो एक लंबे कंसोलिडेशन के अंदर बाजार हो सकता है आने वाले समय में ट्रेड कराए। तो जो लॉन्ग टर्म की डेफिनेशन क्या होती है, कम से कम आप 5 से 7 साल 10 साल होल्ड करना चाहते हैं। अब इस 5 से 10 साल में हम बहुत उतार चढ़ाव देखेंगे। दिव्या जी, 2004 से अब तक मैंने 2020 से 2026 का जो टाइम फ्रेम देखा है, इतने बाजार ने अपने आप को इतना डायनामिक कर लिया है कि इसकी कल्पना भी हम लोगों ने नहीं करी थी। यानी अभी जैसे क्रूड ऑयल भाग रहा है तो भी गोल्ड सिल्वर नहीं, क्रूड ऑयल भाग रहा है तो भी इक्विटी मार्केट कंटिन्यूस भाग रहा है। ऐसा नहीं कि इक्विटी मार्केट क्रैश कर रहा है। तो डॉलर इंडेक्स को भी देखें, यानी मिस पैरिटी होना, फिर अचानक से एक दिन पैरिटी कर लेना बाजार ने, अचानक से कोई करेक्शन ट्रिगर हो जाना, यानी संतुलन बना रहा है लेकिन एक टाइम फ्रेम के बाद बना रहा है बाजार। तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से अगर कोई भी निवेश कर रहा है तो इसके बीच में बहुत सारी साइकिल्स आएंगी। उसमें अगर कोई बाजार में गिरावट देखने को मिलती है तो उसको सिर्फ इनकैश करके अच्छे अमाउंट को एसआईपी के रूप में इन्वेस्ट करने के मौके तलाशिए। ओवरऑल लॉन्ग टर्म बुलिश है बाजार, लेकिन टाइम करेक्शन में एक्यूमुलेशन करने के बहुत बड़े मौके मिलते हैं। चलिए फटाफट से एक दो सवाल और लेंगे, लेकिन सर उससे पहले एक चीज मैं जानना चाह रही हूँ कि बाजार का जो मौजूदा माहौल है, गोल्ड सिल्वर को तो हम देख ही रहे हैं ऊपर नीचे लगातार हमें होता हुआ नजर आ रहा है। सर गोल्ड सिल्वर वर्सेस इक्विटी बेहतर क्या लग रहा है आपको, अगर वर्सेस में देखें तो, ऑपोजिट देखें तो? देखिए, मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मेरे हिसाब से गोल्ड सिल्वर के मुकाबले में इक्विटी देखना ज्यादा समझदारी है इस टाइम पे। और उसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि वहां पे अर्निंग्स हमको बढ़ती हुई दिख रही हैं। मैक्रो हमारी देश की वन ऑफ द बेस्ट मैक्रोज ऑफ द वर्ल्ड है। हमारी इकोनॉमी में कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी है। हमारी डेमोग्राफिक प्रोफाइल पॉजिटिव है। हमारे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम लगातार बढ़ रही है। अभी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है हमारी स्टॉक मार्केट के लिए, वो प्रॉब्लम है एफआईआई पैसा लेके वापस नहीं आ रहे। अभी तक डीआईआई, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने पूरी कमान अकेले संभाली हुई है और बाजार को गिरने नहीं दे रहे हैं। जिस टाइम पे जितनी जल्दी और जितना टाइम लेंगे एफआईआई, तो बाजार में अब आपको तेजी आ जानी चाहिए। अगर मान लीजिए एफआईआई 3 महीने बाद आ जाते हैं तो आपको बाजार में उसके कारण से दिखना चाहिए। मगर जितना टाइम बाजार को और लगेगा रिटर्न्स देने में, उतना टाइम देगा जी मार्केट और अट्रैक्टिव होती जाएगी मेरे हिसाब से, क्योंकि अर्निंग्स बढ़ रही हैं, आपकी ईपीएस ग्रो हो रही है, प्राइस आपका वही है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस अर्निंग रेशियो भी आपकी अट्रैक्टिव होती जाएगी। तो इक्विटी को आप देखें, इक्विटी में मेरे ख्याल से सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न इस टाइम बहुत अच्छी है, रिस्क रिटर्न रेशियो फेवरेबल है, तो उसको आप बिल्कुल भी अपनी पोर्टफोलियो से का बेस हिस्सा उस पे बना के रखें।